तो स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI चैनल पर एक बार फिर से। मॉड्यूल 3 का पार्ट 1 आपने अगर 21 क्वेश्चन तक देख लिया है तो क्वेश्चन नंबर 22 से हम लोग यहाँ पे फिर से करने वाले हैं। तो अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा ज़रूर देखिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबे होने की वजह से हमने इस पार्ट को थोड़ा सा इससे अलग कर दिया था, क्योंकि मॉड्यूल 3 में टोटल 50 क्वेश्चन हैं और न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा थे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ कोनिकल ऑब्जेक्ट। इस शंकु वस्तु का आपको क्या बताना है? क्षेत्रफल। तो इससे पहले मॉड्यूल 2 में भी ऐसा एक क्वेश्चन मिला था, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। एक्चुअल में ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। और ये क्या है? एक वर्ग है, स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर की सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, सब 60-60 हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 60-60 हो जाएगा आपका। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे आसानी से। ठीक, अब जब ये सब इसमें 60 आ जाएगा तो इसका जब हमको एरिया निकालना होगा तो एरिया क्या हो जाएगा? स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी स्क्वायर का ए प्लस ट्रायंगल का ए। ठीक, दोनों को आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर हो जाएगा। ट्रायंगल के क्या हो जाएगा यहाँ पे? √3 क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है। कितना आ गया यहाँ? 3600 प्लस √3 का मान रख दीजिए 1.732 अपान 4 इंटू 3600, ये भी ठीक। इसको कट कीजिए आप, 900 आ गया। 900 को 1.732 में मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, इस पूरे को आप जब सरल कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर, आपको मिल जाएगा 5158.8। ठीक है, क्या हो गया आंसर आपका? 5158.8 mm²। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लैमिना। इसका आपको एरिया बताना है। इससे पहले हम टी सेक्शन 1 कर चुके हैं, इसमें भी क्या होगा? आप इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। A1 निकाल लीजिए पहले। A1 को आप निकालेंगे तो क्या होगा? 180 दिया है और ये कितना दिया है? 60 दिया है। तो कितना हो गया? 180 गुणे 60। ठीक है, आ जाएगा आपका। अब A2 आप निकालिए। A2 कितना हो जाएगा? 100 दिया है, ये कितना दिया है? 50। 100 इंटू 50, तो ये कितना हो गया? 5000। और ये कितना हो गया? 108 एंड 1 एंड 2 0। ठीक है, 10,800, ये 5, कितना हो गया आपका? हाँ सॉरी, यहाँ पे ये 160 है एक्चुअली। ठीक है, 160 इंटू 60 करेंगे, 160 180। हाँ, उसके बाद आपका आएगा, सॉरी इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये आपका आ जाएगा 14,600 mm²। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक था, जूम करके आप इसको देखेंगे, उसके बाद आप इसको कर लीजिएगा तो ये सही हो जाएगा। तो जब आप तब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 160 इंटू 60 कितना हो गया आपका? 9600। ठीक है, साथ में ये 5000 आप इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9×5 = 14, 14,600 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 है, सॉरी 24 है, व्हाट द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज डायमीटर इज 40 mm एंड एंगल इज 120। अब ध्यान दीजिए, एंगल कितना है? 120 है। ठीक, ये है सेक्टर। ठीक, डायमीटर दिया है 40, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका? उसका आधा 20, और एंगल कितना दिया है? 120। सेम हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे, एज इक्वल टू थीटा अपान 360 इंटू πr²। थीटा कितना है? 120 अपान 360 इंटू πr²। आर की वैल्यू कितनी है? 10 गुणे 10। अभी 10 दामा 100, ये 3.14 कितना हो जाएगा? 314, और ये 3। आप 314 को 3 से, सॉरी 12 3 36, हाँ ठीक है, ये 20 रहेगा, सॉरी। ठीक, 20 इंटू 20। अब इसको आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा? आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 418.66 mm²। जरूर आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा पेपर पे। पेपर और पेन लेकर अगर आप बैठे होंगे मॉड्यूल देखने तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर हुज रेडियस इज 15 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 40 डिग्री। फिर से देखिए वही क्वेश्चन है, एंगल कितना दिया है? 40 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री। रेडियस कितनी दिया? 15 एंड 15। सेम आप एरिया निकालिए, फार्मूला लगाइए, थीटा अपान 360 इंटू सेम क्या? πr, लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ आप क्या करेंगे? 2πr। ठीक है, 2πr कर देंगे आप, आसानी से आपका आ जाएगा। या दूसरा एक तरीका और है इसको लगाने का आपका, हाँ 2πr ही करके लगाइए, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ सेगमेंट बना लीजिए और सेम आप वही आर्क लेंथ का फार्मूला अप्लाई करिए, L इक्वल टू थीटा अपान 360 इंटू 2πr। ठीक है, तो इसका r आपको मिला ही है
कितना है 15 सेंटीमीटर। थीटा भी आपको मिला है कितना है 40 करिए इज इक्वल टू इंटू 2 पाई r 22/7 इंटू आर का मान कितना है 15। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर दिए, सिंप्लीफाई करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन आप आसानी से कर सकते हैं। कितना आ जाएगा आंसर आपका 10.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर हुज रेडियस इज 3.6 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 36 डिग्री। ध्यान दीजिए, क्या बताना है, किसी क्षेत्र के चाप की लंबाई क्या है जिसकी त्रिज्या कितना है 3.6 सेंटीमीटर है और कोण कितना है 36 डिग्री है। अब यहाँ पे क्या बताना है आपको, लेंथ ऑफ आर्क यहाँ भी बताना है आपको। सेम फार्मूला आप लोग फिर से लगाइए। ठीक, त्रिज्या आपको दिया 3.6, ये भी दिया आपको 3.6, एंगल दिया है 36। सेम फार्मूला आपका हो जाएगा थीटा अपान 360, 36 अपान 360 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर 3.6 इंटू 3.6। ठीक, आप मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला था, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा अपान 360, थीटा अपान 360 इंटू हो जाएगा आपका 2 पाई r। ध्यान दीजिए, सॉरी वो मिस्टेक हुआ है। तो थीटा आपका दिया है 36 अपान 360 इंटू 2 पाई r, 2 इंटू पाई का मान कितना रखेंगे हम लोग 22/7, आर का मान कितना है यहाँ पे 3.6। ठीक है, इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर दीजिए, 10 से कट हुआ। अभी टोटल आपका कितना आ गया 44 गुणे 3.6 अपान 10 सते 70। ठीक है, इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है। 44 इंटू 3.6 अपान 70 आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 2.26 सेंटीमीटर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस। इस सरफेस का अब आपको एरिया बताना है। इस सरफेस में आप देखेंगे क्या बन रहा है आपका, एक तो ये बन रहा है आपका समलंब चतुर्भुज जिसको हम ट्रेपेजॉइड बोलते हैं। ठीक है, और एक ये है आपका, उसमें से काट के अलग किया गया है। तो इस पूरे का आप एरिया निकालिए और उसमें से इसके एरिया को क्या कीजिए माइनस कर दीजिए। ठीक, अब इसका हम फार्मूला आपको बता देते हैं, आप लोग ज़रूर कीजिएगा। इसमें हम क्या करते हैं, इस पूरे को A1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं A2। तो क्षेत्र एरिया क्या आ जाएगा A1 माइनस A2 जो होगा वही होगा इसका क्षेत्र एरिया। तो A1 यहाँ पे क्या है देखिए, A1 तो आपका हो जाएगा सिंपल L इंटू बी। एल आपको मिला है 80, इसका ये 80 दिया हुआ, ये दिया है आपको 40, कितना आ गया आपका 3200। ठीक है, अब जो A2 है आपका, जो समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजॉइड का जो क्षेत्रफल होता है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, तो वो होता है आपका 1/2 गुणे, ठीक है, इसकी जो कौन सी भुजाएं हैं, जो आमने सामने की ये भुजाएं हैं। ठीक है, 20 + 40, ठीक, गुणे यहाँ पे इसकी जो ये भुजा है वो कितनी है आपकी 20। ठीक है, ये आप कर देंगे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और इसका आंसर क्या आएगा आपका, इसका आंसर आएगा 2600 mm²। ठीक, इसी फार्मूले पे आप लगाइएगा, ज़रूर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द शेडेड पोर्शन। अब ये शेडेड पोर्शन क्या है, इससे पहले हम बता चुके हैं आपको क्या होता है। ये पूरा वृत्त है, ये इसका व्यास, ठीक है, ये अर्धवृत्त बना, ये इसकी जीवा, ये पोर्शन जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सेगमेंट या खंड। ठीक है, वृत्त खंड या सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच लाइन इज कॉल्ड एज कॉर्ड। इसमें कॉर्ड कौन सी है, कॉर्ड मतलब क्या होता है जीवा। तो OD जो है क्या है रेडियस है, ठीक, BC क्या है सॉरी ये क्या है आपका व्यास है, और ये क्या है आपकी जीवा यानी कॉर्ड है। तो यहाँ पे क्या है, कौन सी लाइन को ज्या कहा जाता है, कॉर्ड कहा जाता है या चाप कहा जाता है, सॉरी जीवा कहा जाता है, वो है आपकी AB। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट द एरिया ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास कितना है 50 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। ठीक है, D आपको दिया है, D कितना है 50, तो R कितना हो जाएगा 50/2। आप करेंगे कितना आएगा 25। ठीक, पाई का मान 22/7 गुणे 25 का स्क्वायर कर दीजिए। करके जैसे ही आप निकालेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर आएगा इसका 1962 यानी 1962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रीजन ऑफ अ सर्कल बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। ध्यान दीजिए, एक सर्कल है, किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का जो रीजन उसको क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, क्या वो कहते हैं उसी को
सेगमेंट। ये अगर हम कर दें, यही क्या है आपका सेगमेंट है। परिधि पर किसी भी दो बिंदु के बीच एक वृत्त के क्षेत्र का नाम क्या होता है? तो क्या होता है? सेगमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 440 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसकी परिधि कितनी है? 440 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर बराबर कितना है? 440। सारा मान यहीं पे रख लेते हैं, 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 440। कट करते हैं, 20 कट करते हैं, 10, आर इक्वल टू 7 10 जा 70। कितना आ गया रेडियस? 70 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कुलर सरफेस इफ द रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। फिर से देखिए क्या है, एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना रख देते हैं हम लोग? 22/7 गुणे 14 गुणे 14। कट करिए, 22 दूना 44 गुणे 14। कितना आएगा? सिंप्लीफाई कर दीजिए। सॉरी, रेडियस दिया है, ओके ठीक है। अब इसको जैसे आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम पाई का मान यहाँ पे 22/7 रखें गुणे एरिया का स्क्वायर अगर हम करें, सॉरी जो रेडियस उसका स्क्वायर करें, तो कितना आता है? 7 दूनी 14। अब 22 दूना आप 44 को क्या करेंगे? जब 14 से गुणा करेंगे, 14 चौके 56, 5 14 चौके 56, 5 61, 616 आ रहा है, जो कि इसमें आपको दिखेगा नहीं कहीं। तो यहाँ पे क्या किया गया? पाई का मान 3.14 रखा गया, इस वजह से आपका क्या हुआ? ये आया 615.44। तो 616 के जो करीब रहेगा वो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 616 के करीब जो है उसको आप सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस यानी पेरीमीटर यानी परिधि क्या है सर्कल हुज डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या दिया है? डी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो आप क्या करिए? आर निकाल लीजिए, 7/2, तो कितना आया? 3.5 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर आपका क्या होता है? 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर 3.5। मल्टीप्लाई कर दीजिए सबका, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 22 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सीधा सीधा डायमीटर ही दिया, कितना? 44, और रेडियस पूछा है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 44 का आधा कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी जिसका व्यास कितना है? 44 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 78.5। अब यहाँ देखिए आपको क्या दिया? वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, वृत्त का आपको व्यास निकालना है। क्षेत्रफल दिया है, एरिया कितना दिया है? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कैलकुलेट क्या करना है आपको? व्यास यानी कि डी। तो पाई आर स्क्वायर बराबर हम कर दें अगर 78.5 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 78.5 अपान पाई। पाई का मान रख दीजिए 3.14। ठीक है, इसके बाद आप क्या करिए? इसको यहाँ से सरल कीजिए। आर का जो मान आएगा उसको आप क्या करिए? डबल कर दीजिए। ठीक है, आर का जो मान आएगा उसी को आप डबल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? आपका व्यास हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, जो कि आएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर। रेडियस आपका निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर और व्यास कितना हो जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल इफ द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितना दिया? 10 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14 पहले से रख लो, आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 3.14 इंटू 100 आप करेंगे कितना आएगा? 314। 314 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल इज 28.26। यदि अर्धवृत्त की परिधि कितनी है? 28.26 है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अर्धवृत्त पहले बना लेते हैं। अगर आप लोगों को फंडामेंटल क्लियर रहेगा ना तो आप कोई भी सवाल कर सकते हो। अब अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? ठीक, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त में हम क्या करेंगे? इसका आधा पाई आर, पाई आर तो हो गया ये पोर्शन, प्लस आर प्लस आर। ठीक, क्या होगा? पाई आर प्लस 2 आर। ये आपको कितना दिया है?
28.26। अब पाई का मान रखिए आप 3.14, आर प्लस 2r बराबर कितना आ गया 28.26। ठीक है, अब 3.1 आर में से 2r ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5.14, आर बराबर 28.26। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर को आप क्या करिए 28.6, जो 26 है उसको किससे डिवाइड कर दीजिए 5.14 से। क्या आंसर मिलेगा आपको, आंसर निकल के आएगा आपका 5.49 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल इज 21.98। यदि अर्धवृत्त की परिधि इतनी है तो अर्धवृत्त का व्यास, सेम ऐसा ही लगेगा, बस यहाँ पे रेडियस पूछा है, यहाँ पे व्यास पूछा है। जो निकल के आएगा आंसर उसको क्या करना है आपको, ठीक ऐसे ही लगाना है सेम आपको, 2r प्लस पाई आर बराबर 21.98। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए, जो r निकल के आएगा उसमें क्या करेंगे आप 2 से गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा d। ठीक है, राइट आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे 8.55 आएगा, जरूर आप लोग सरल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल इफ द डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द किसकी, सेमी सर्कल की। तो एरिया सेमी सर्कल की क्या होती है, ये अर्धवृत्त है, अब वृत्त की क्या होती है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त की क्या हो जाती है पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, त्रिज्या डायमीटर आपको दिया हुआ है, तो डायमीटर का आधा क्या हो जाएगी त्रिज्या। ठीक है, 22/7, यहाँ हम 2 को रख लेते हैं, इंटू 7 ठीक है, 11 7 77। अब यहाँ पे 76.93 आ रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया पाई का मान 22/7 ना रख के क्या रखा है 3.14। तो आपका जब 77 आए तो आप क्या करिए, यहाँ पे देख लीजिए जो उसके नज़दीक का हो, उसके करीब हो, उसको आप सही कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 706.5 सेंटीमीटर। यदि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 706.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास, अब यहाँ भी वही लगेगा आपका पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 706.5, तो आर स्क्वायर आपको यहाँ से निकाल लेना है। आर स्क्वायर निकालने के लिए आप इसको क्या करेंगे 706.5 को 3.14 से भाग दे देंगे। ठीक है, आर जितना आएगा उसका आप डबल कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा व्यास, वो आएगा आपका 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। आर आपका 15 निकल के आएगा, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल इफ द सर्कमफेरेंस इज 31.4 सेंटीमीटर। यदि वृत्त की परिधि कितनी 31.4 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, 2πr कितना दिया है 31.4। ठीक, पाई का मान यहाँ पे हम क्या रख लें 2 इंटू 3.14 ही रख लेते हैं, 3.14 इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 31.4। ठीक, आर यहाँ से हम क्या करेंगे 31.4 को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं 3.14 से इंटू 2 से, इसमें अगर 10 से गुणा कर दें यानी 10 बार जाएगा तो 31.4 हो जाएगा, 10/2 कितना आ गया, आर बराबर कितना आ गया 5, तो डायमीटर कितना हो जाएगा डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लैमिना। इसका एरिया आपको बताना है, ध्यान दीजिए ये क्या है एक, ठीक इसका आपको क्या बताना है एरिया। तो सबसे पहले इसका हम पूरे का एरिया निकाल लेंगे, बाद में इसको हम माइनस कर देंगे, जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था जब 4 पार्ट माइनस किए थे उसके। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पहले वाले पार्ट का एरिया जो पूरे का एरिया निकालेंगे क्या हो जाएगा 36 इंटू 48, क्योंकि इसकी 36 है ये 48 है। ठीक, तो ये आ गया आपका 1728। ठीक, अब इसका अगर एरिया निकालेंगे तो क्या है आपका एक वृत्त खंड है, तो क्या निकल के आएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है आपका 90 डिग्री अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका ये निकल के आएगा 254.34। ठीक है, उसको इसमें से माइनस कर देंगे 1728 में से 254 माइनस 34 आप माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1473.66। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट द एरिया ऑफ इरेगुलर लैमिना। अब इस इरेगुलर लैमिना में देखिए क्लियरली ये क्या लिखा है 50 इंटू 12, तो 50 इंटू 12 आप पहले ही कर दीजिए, कितना आ गया आपका 600,
ठीक है। इसका देखिए कितना दिया है, डायमीटर दिया है, ये फाई जो सिंबल होता है ना डायमीटर का होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आर आ जाएगा। आर कितना आ गया, 30। अब आप कर लीजिए पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो आए उसको क्या कीजिए, इसके जो क्षेत्रफल आपने निकाला था, ठीक है, 50 × 12 करके 600, उसमें से माइनस कर दीजिए। तो 600 में से जैसे आप माइनस करेंगे आपको मिलेगा 549.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ द लैमिना। अब ये एरिया है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। एक ये बना है आयत और एक ये बना है समकोण त्रिभुज, ठीक है। दोनों को जोड़ देना है। जैसे आप इसको करेंगे, दोनों को ऐड करना है और कुछ नहीं करना आपको। तो सिंपल तरीका, आयत का आपको यहाँ पे अगर निकालेंगे तो कितना दिया है, लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी है उसकी, वो है आपकी 15 × 5, कितना आ गया 75, ठीक है। अब ट्राइंगल जो होता है समकोण त्रिभुज, उसका होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2, ठीक है, इंटू 15 × 7, ये आपका बचेगा 7 यहाँ पे, ठीक है। ये है 5, ये है 12, 12 में से 5 चला गया, 7 बचा। और ये कितना है आपका 15। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये आपका कितना आ गया 52.5, ठीक। 75 में से 52.5 क्या कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। 75 है, 52.5 है, 7 5 12, 125, 2 27.5, 127.5 आपका क्या हो गया यहाँ पे, राइट आंसर हो गया, ठीक। 127.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 46 है व्हाट द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस। अब ये क्या है आपका एक इरेगुलर सरफेस, इसको हम दो तरीके से इसका एरिया निकाल सकते हैं। एक तो इस पूरे क्या करिए, सॉरी, इस पूरे वृत्त का एरिया निकालिए और उसमें से इस वृत्तखंड के एरिया को माइनस कर दीजिए। दूसरा क्या है, ये बना हुआ है आपका, ठीक, ये बना है, हम इसका एंगल जो दिया है ना, इसको घटा के इसका एंगल ले लें और हम पूरे वृत्तखंड का ही निकाल दें क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पे कोई भी चीज़ कर सकते हैं, बट हम लोग क्या करेंगे, पहला तरीका अपनाएंगे। तो इसका हो जाएगा फार्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये फार्मूला होगा। तो थीटा आपको कितना मिला यहाँ पे 45, यहाँ पे आप 45 रख दीजिएगा और सिंपल आप इसको क्या कीजिएगा, सरल कर दीजिएगा, आ जाएगा। आर आपको कितना दिया है, 100 दिया है। आर यहाँ 100 रखिएगा, यहाँ भी 100 रखिएगा, यहाँ पे 45 रखिएगा, सरल कर दीजिएगा, सिंपल जोड़ घटाव गुणा भाग की तरह आपका आ जाएगा। आंसर आएगा आपका यहाँ पे 27,475, ठीक है, 27,475 mm²। क्वेश्चन नंबर 47 है व्हाट द एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। अब यहाँ पे ओडी दिया 38, आईडी दिया 32। तो इसका हम फार्मूला आपको यहाँ बता दें। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई क्या हो गया, कॉमन हो गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब कैपिटल आर क्या है यहाँ पे, आउटर डायमीटर 38 है, तो आर कितना आ जाएगा 19, 19 का स्क्वायर। ये 32 है तो ये कितना, स्मॉल आर कितना आ जाएगा 16 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर इंटू पाई का मान 3.14। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए पेपर पे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा आपका, आंसर आएगा 329.7 mm²। क्वेश्चन नंबर 48 है व्हाट द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस हुज इक्विलैटरल ट्रायंगल साइज इज 20 mm। ध्यान दीजिए ये है, पूरे का निकाल दीजिए, यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 इंटू 40, कितना दिया है, अनियमित सतह जिसमें एक समबाहु त्रिकोण बना हुआ है। तो 80 इंटू 40 कितना हो गया 3200, ठीक। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी दिया है यहाँ पे 20 इंटू 20, भुजा का स्क्वायर कर दीजिए आप, 4 5 या 20, ये हो गया 100, ठीक, इंटू √3 का मान कितना होता है 1.732, तो कितना आ जाएगा 173.2। अब 3200 है, इसमें से 173.2 घटा दीजिए, कितना आएगा आपका, आपका मान आ जाएगा 3026.8, कितना 3026.8 mm²। क्वेश्चन नंबर 49 व्हाट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब देखिए इस शेडेड पोर्शन का आपको एरिया बताना है। ये पूरा क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, क्या है, एक स्क्वायर है जिसका ये 200 है, ये 100 है। तो भुजा कितनी हो गई इसकी 300। ध्यान दीजिएगा भुजा कितनी हो गई 300। तो स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर 300 गुणे 300, कितना आ जाएगा 9।
ठीक है, 90,000 आ गया। ठीक, अब ये इसमें एक बना है वृत्तखंड, इसका क्या कीजिए आप माइनस कर दीजिए। फिर से वही फार्मूला, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा अप्लाई हुआ, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है आपका 90 डिग्री, 360 यहाँ देखिए 90 डिग्री है थीटा आपका, ठीक है, अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। आर का मान दिया है आपको कितना 200, 200 का स्क्वायर कर दीजिए। पूरा आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका 58,600, 58,600 mm²। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब ये देखिए क्या है आपका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले ये क्या है आपका, ये है आपका एक आयत, क्या बना, एक आयत बना। ठीक है, अब आयत आपका बना, इसकी ये भुजा कितनी दी है, देखिए 50 दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो ये भी 50, ये भी 50, तो ये कितना हो गया 100 गुणे 50 का तो एक आपका आयत हो गया। तो 100 गुणे 50 आप कर लीजिए, कितना आ गया आपका 5,000। ठीक, अब इसमें से ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई आर स्क्वायर बाई 2 आप क्या कीजिए, इस क्षेत्रफल में से अगर अर्धवृत्त हम माइनस कर दें शेडेड पोर्शन का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 निकालिए, उसको इस 5,000 में से माइनस कर दीजिए। जैसे आप माइनस करेंगे आपको आंसर मिलेगा कि यहाँ पे 1075 mm²। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन मॉड्यूल 3 के वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के आपके सेकेंड ईयर के। इसको हमने सॉल्व ट्रिक ही बताई आपको, सॉल्व करके हम आपको नहीं दे पाए क्योंकि थोड़ा सा टाइम का कांस्टेंट है और भी ज़्यादा मॉड्यूल पेपर्स देने हैं। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने मॉड्यूल 3 को ख़त्म किया। इसके बाद हम मॉड्यूल 4 करेंगे आपका, फिर 5, 6, 7, 8 ये पूरा मॉड्यूल आपका कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आ रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो टफ क्वेश्चन हैं ये आपके पूछे नहीं जा रहे हैं, तो इसके लिए आप उतने परेशान मत होइएगा। लेकिन अगर आप मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं, आगे आपको तैयारी करनी है, तो ये क्वेश्चंस भी आप ज़रूर देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।